हरे कृष्णा, राधे राधे। जिस दिन का हम तहे दिल से इंतजार करते हैं वो दिन आ गया है। 11 सितंबर को राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी का व्रत रखते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए उस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि उन गलतियों से जीवन में दरिद्रता और दुख आ सकता है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए राधा अष्टमी का दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से भी महान है, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी पूजा, भक्ति या यहाँ तक कि अपने प्रति गलतियों या अपमान को सहन कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा रानी के प्रति नहीं। श्री राधा रानी उनका हृदय है, इसलिए श्यामा जी कभी क्रोधित नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण उनकी भक्ति में हुई गलतियां या लापरवाही को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए राधा अष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से अधिक धूमधाम और अधिक सावधानियों से मनाना चाहिए। इस दिन श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव नियमों का पालन तो करना चाहिए, लेकिन कुछ खास गलतियां भी हैं जिसे हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला, तुलसी के पौधे को जल देना। पवित्र तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी देवी गोलोक में वृंदा सखी है। तुलसी देवी गोलोक में वृंदा देवी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा करती हैं। वह श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हैं और तुलसी देवी श्री राधा अष्टमी का व्रत भी रखती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के दिन तुलसी महारानी को न जल चढ़ाना चाहिए, न उनके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि उनका व्रत खंडित हो सकता है। परंतु फिर यहाँ ये बात आती है कि तुलसी के बिना तो राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी दोनों ही अधूरी है, श्यामा श्याम की सेवा ही अधूरी है। तो सुनिए, आप राधा अष्टमी से 2 या 3 दिन पहले भी तुलसी पत्र तोड़ कर रख सकते हैं और आप जन्माष्टमी से पहले भी ऐसा कर सकते हैं। तुलसी का जो पत्र होता है वो कभी बासी नहीं होता है, उसे कभी भी सेवा में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, राधा अष्टमी के दिन काले कपड़े ना पहने। विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर काले कपड़े पहनना वर्जित होता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी पर उनकी पसंद का रंग पीला और श्री राधा रानी के उत्सव पर उनका पसंदीदा रंग नीला धारण करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तीसरा, श्री जी को राधा अष्टमी के दिन कोई उपहार भेंट न करना। अगर आप कोई उनको उपहार भेंट नहीं करते हैं तो आपका जो व्रत है वो पूरा लाभ नहीं देगा। राधा अष्टमी के दिन श्री जी को 16 श्रृंगार धारण कराया जाना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार उनको भेंट नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 1 श्रृंगार जरूर अपने श्रद्धा पूर्वक श्री जी को अर्पित करिएगा। श्री जी को पायल बेहद पसंद है, आप उन्हें पायल अर्पित कर सकते हैं। चौथा, अगर आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु उस दिन आप मांसाहार भोजन और प्याज लहसुन युक्त भोजन ना करें। राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता उसे जन्माष्टमी के व्रत की पूजा का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रखने के लिए अभी असमर्थ है तो मांसाहारी भोजन या प्याज लहसुन युक्त भोजन ना करें, क्योंकि यह दिन साल में सबसे अधिक अच्छा है कि श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति थी, यानी श्री राधा रानी इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन की पवित्रता बनाए रखनी जरूरी है। राधे राधे।